तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से हमारे को नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है इनकम टैक्स ऑफिसर किस तरह से बने। दोस्तों आज इसकी वीडियो में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी और टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम आपको शुरू में ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देंगे। अगर आप इससे रिलेटेड है, अगर आपने इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली हुई है तो आप इससे वीडियो को आगे तक देखें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है इस तरह से। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से पहले तो आपको 12वीं पास करनी है किसी भी सब्जेक्ट से। फिर 12वीं पास करने के बाद किसी भी विषय से आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री की पढ़ाई करें। ग्रेजुएशन डिग्री पास करने के बाद ही आप जो है एसएससी सीजीएल के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बीए करने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए ऑफिसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा जो चाहिए वो है, किसी भी उम्मीदवार की आयु सीमा 18 साल से 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट, और एससी एसटी वर्ग से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इसका जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए अगर आप एक क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप ये आगे की वीडियो देखें कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास कर लिए, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है। वो कैसे भरेंगे? हर साल एसएससी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होता है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं। अगर हो गया है और आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कीजिए। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको जो है 3 चरणों में आपको एग्ज़ाम देना होगा, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। इसके बाद आपको, अगर आप इसको पास करते हैं टियर 1 को, तो आप टियर 2 में जाते हैं। टियर 2 का भी परीक्षा पास करनी पड़ती है, मतलब ये दोनों परीक्षा अनिवार्य है। तीसरी जो अंतिम जो परीक्षा होती है वो होती है टियर 3। टियर 3 की परीक्षा ऑफलाइन होती है। 3 चरणों की परीक्षा को पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। अगर आप ये तीनों को आप आराम से पास कर लेते हैं, तीनों एग्ज़ाम को, टियर 1, टियर 2, टियर 3, तो आपका जो है दस्तावेज वेरिफिकेशन होगी। आपका जो है मेरिट बनता है दस्तावेज के हिसाब से। मेरिट 3 चरणों की परीक्षा के अंकों के आधार पर बनता है। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होता है उनका चयन इनकम टैक्स ऑफिसर के पद के लिए हो जाता है। अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, ऑफिसर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जो ये सवाल आपके मन में ज़रूर से होगा। तो आयकर विभाग में अगर सभी पद के लिए अलग अलग सैलरी होती है, मतलब आयकर विभाग में जो भी पद होता है उसके लिए हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है, छोटा बड़ा उसके हिसाब से सब अलग अलग। इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी लगभग जो है 60,000 रुपये प्रति माह होती है। कुल मिलाकर आयकर डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।